नमस्कार बहनों भाइयों, आज मैं आप लोगों के सामने उन लोगों के लिए आई हूं जो मुझ पे ये आरोप लगा रहे हैं कि अपना जमीर कितने में बेच के आई है। और वो भी वो लोग हैं जो एक टाइम की बिरयानी के लिए अपना जमीर, अपनी वोट दोनों बेच देते हैं। जिस जाति में जीते हैं, अगर कोई ओबीसी का सामान्य का उस जाति का नाम 4 बार ले ले तो SC ST लगवाने के लिए थाने चल देते हैं। वो लोग हैं जो मुझ पर ये आरोप लगा रहे हैं। गलती उनकी भी नहीं है। एक शब्द दिया गया है भारतीय संविधान में, अभिव्यक्ति की आजादी। ये अभिव्यक्ति की आजादी इतनी दे दी गई संविधान में कि कोई भी रेंगता हुआ गटर का कीड़ा भी प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है, राष्ट्रपति को गाली दे सकता है, कितने भी बड़े सम्मान्य व्यक्ति को अपमानित कर सकता है। इस तरह की अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है भारतीय संविधान में। और मुझे तो यह लगता है कि भारतीय संविधान की ही समीक्षा होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, जिस समय यह अभिव्यक्ति की आजादी दी गई थी ना, उस समय देश कहां था और देश की स्थिति क्या थी। उस समय आजादी की ही आवश्यकता थी। देश जूझ रहा था आजादी के लिए, हर एक नागरिक जूझ रहा था अपनी स्वतंत्रता के लिए। तो उस समय तो अभिव्यक्ति की आजादी ही जरूरी थी। लेकिन आज नहीं लगता कि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। और दूसरी बात, इनकी भी कोई गलती मैं इसलिए भी नहीं मानती हूं कि इनको जो आज तक सिखाया गया है, या मैं ये कह लीजिए कि बाबा साहब ने जो इनको शिक्षा, जो इनको 3 मंत्र देके गए हैं, वो ये है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। उसमें एक शब्द जोड़ना भूल गए कि संस्कारी बनो। अब ये संस्कारी तो बन नहीं सकते, क्योंकि ये उतना ही पढ़ते हैं जितना इनको पढ़ा दिया जाता है। ये इतना ही चलते हैं जितना इनको दिखा दिया, जौन सी दिशा इनको दिखा दी जाती है उसी दिशा में चलते हैं। तभी तो इनके बीच का नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं ना, वो इन्हीं को खाई में ले जा रहे हैं। आज तक इनको ये मालूम नहीं हुआ। तो जो लोग, और हाँ मैं आपको बता दूं, ये लोग मेरे पे आरोप भी क्यों लगा रहे हैं। ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि पिछली वीडियो में मैंने मनुस्मृति का जिक्र करा था और उसमें मैंने सच्चाई सामने रखी कि बाबा साहब ने जिस मनुस्मृति का दहन किया था वो नकली थी, यानी कि एक मिलावटी मनुस्मृति थी। क्योंकि सब जानते हैं कि ये जो हमारा देश, ये एक सभ्यता वाला देश है। इसकी जो संस्कृति, जो सभ्यता है, वो एक सभ्य है, सम्मानित है। और जब इस देश पे आक्रमण हुए तो सबसे पहले जो चोट मारी गई, इसकी संस्कृति को, इसकी सभ्यता पे चोट मारी गई। सबसे पहले इस देश की जो वंचित जनता थी, जो गरीब जनता थी, उनको यही दिशा दिखाई गई कि तुम्हारा हक और अधिकार तुम्हारे ही अपने भाई छीन रहे हैं। तो इस तरह इस देश की सभ्यता पे चोट करी गई। आज वो चोट इतनी गहरी इनके मन मस्तिष्क पर लगी पड़ी है कि अगर कोई सही दिशा भी इनको दिखाने बैठ जाएगा तो उसको ही ये गलत साबित कर देंगे। आज मैं इस समाज से निकल के आई हूं और एक नई दिशा, नई राह बना रही हूं। मैं जानती हूं बहुत लंबी मानसिक गुलामी के शिकार हो आप लोग, बहुत लंबी। तो अगर मैं चंद वीडियो डालकर आप लोगों को समझा दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं ही आपको दोषी नजर आऊंगी। लेकिन वो समय भी जरूर आएगा भविष्य में। अगर ईश्वर ने चाहा तो वो समय भी जरूर आएगा भविष्य में कि जिस दिन आप लोग अपने अधिकारों के लिए नहीं, अपने कर्तव्यों के लिए लड़ोगे।
कि हमें सबसे प्रथम अपना कर्तव्य करना है इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए। जिस दिन आप अपने कर्तव्यों के लिए लड़ोगे, वो दिन जरूर आएगा इस देश में। और हां, मैं मानती हूं, मैं किसी गरीब का, किसी के हक और अधिकार छीनने की बात मैं नहीं करती। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि अगर हक अधिकार मिले तो सभी गरीब को मिलना चाहिए। अगर इंसाफ हो इस देश में तो जातीय आधार पर ना होकर न्यायिक आधार पर होना चाहिए, गरीबी आधार पर होना चाहिए। यही तो लड़ाई है मेरी छोटी सी, लेकिन अज्ञानियों को समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो बुद्धिजीवी है वो समझ रहे हैं कि ये लड़की चाह क्या रही है, आखिर इसको क्या जरूरत है इतने बड़े समाज में से निकल के बगावत लेने की। वो समझ रहे हैं कि ये लड़की क्या चाह रही है। तो मैं एक बार कहना चाहूंगी, वो लोग मुझे ज्ञान ना दें जो एक टाइम की बिरयानी में अपनी जमीन और अपना वोट बेच देते हैं। वो लोग मुझे ज्ञान ना दें। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। जय हिंद, जय भारत।